हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई? मस्त रहो, चिल रहो, दबा के रहो, ठीक है। तो यार ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी आपने इंसिडेंट सुना ही होगा जो अपना दिल्ली एनसीआर में शायद से वो ओनर को उन्होंने पिटबुल रखा हुआ था, बाइट करके खा के जैसे भी है कुछ भी है, अपने ओनर का डेथ हो गई उन ओनर की। तो भाई इसमें देखो, डॉग की कोई गलती नहीं होती है। हरदम ध्यान रखिए, कोई भी ब्रीड एग्रेसिव नहीं होती है, उसको एग्रेसिव बनाया जाता है। इस चीज़ को बहुत समझने की ना डीपली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो पहली गलती आदमी वहाँ करता है कि बिना इंफॉर्मेशन के वो डॉग रख लेता है। उसको डॉग के बारे में ये भी नहीं पता है कि क्या वो डॉग रख रहा है, उसके साथ कैसा उसका बिहेवियर रखना है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है लाइफ में, उसको किस तरीके से उसको पालना है। सबसे बड़ी गलती जो ओनर होते हैं यही करते हैं। आजकल क्या है, डॉग मतलब अड़ोसी पड़ोसी का देखा और चूज़ करा, यार उसका अच्छा लगा तो हमने खुद ने ले लिया। ये सबसे आजकल ना ये सबसे बड़ा भसड़ लगा हुआ है सभी का। कोई भी चीज़ दूसरे की देखेगा ना तो दूसरे की चीज़ देख के अट्रैक्टिव होकर वो खुद लेने की सोच लेता है, और जबकि वो उसको हैंडल नहीं कर सकता है। तो हरदम ध्यान रखिए, उन जो डॉग ओनर होते हैं ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, और कुछ दिन बाद वो परेशान होने लगते हैं, फिर उनको सेल आउट करने लगते हैं। और नॉर्मली बताऊँ, जो दिल्ली एनसीआर जैसे जो एरियाज़ हैं इनमें आप बड़ी ब्रीड्स, हाई लेवल एनर्जी वाले डॉग्स नहीं रख सकते अगर आपके पास स्पेस नहीं है। ये जितनी बुल्ली लाइन्स है, पिटबुल लाइन्स है, अर्जेंटिनो, हैवी, जितने भी डॉग्स हैं ना, ये इनके लिए अच्छा खासा स्पेस की रिक्वायरमेंट्स होती है। ये ब्रीड्स वहीं पे ही रह सकते हैं, घरों में बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर आपका 200-300 गज का भी घर है, जब भी ये ब्रीड आपके घर में नहीं रह सकती है। काफ़ी हाई लेवल और काफ़ी हाई लेवल की जो एनर्जी होती है वो होती है। और वीडियो लास्ट तक देखना यार, सारी डिटेल्स बताता हूँ कैसे कैसे आपको डॉग्स रखने चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाई के पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा वीडियो। पहले बता दो, एक्चुअली क्या, मेरी मदर की भी ना तबीयत ख़राब हो गई है, पता ही आप लोगों को, कैंसर का इलाज चल रहा है। तो कल भी एडमिट करा के आया हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। बट बहुत बार ट्राई करते हैं कि वीडियो अपडेट करता रहूँ। चलो अभी करते हैं टॉपिक पे वापस से बात। हरदम जो आप डॉग चॉइस करते हो, पहले आपको देखिए आप अपने डॉग को कितना टाइम दे सकते हो। नॉर्मली हरदम ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई भी बड़ी ब्रीड है, आप कम से कम उसको 4 घंटे कम से कम आप उसको दे सकते हैं, जब भी हरदम बड़ी ब्रीड के ऊपर आप जाइए। नहीं तो हरदम अपना नॉर्मल डॉग रखिए। नॉर्मल डॉग में आपका आ सकता है लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर्स, इस टाइप के डॉग्स आप अपने घर में रख सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। तो ये दो ब्रीड्स हैं, इनको आप अपने घर में रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी ब्रीड है, आपकी हैवी ब्रीड है, बड़ी ब्रीड है, तो आप वो ब्रीड नहीं रख सकते हो घर में। हरदम कोशिश कीजिए पहले पूरे जो आप डॉग अपने घर में रखना चाहते हो उसका पूरा एनालाइज कर लीजिए कि आप इस ब्रीड को रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, इसको टाइम दे सकते हैं, इसकी फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी टाइमिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसको किस चीज़ कैसे वर्कआउट की रिक्वायरमेंट्स है। ये सबसे बेसिक बहुत ज़रूरी है। सबसे बेसिक जो काम है पहला है कि आप उस डॉग को कितना टाइम दे सकते हैं। और जब भी हरदम ब्रीड को पालिए। मैं अपने रिसेंट में आपको बता देता हूँ, मेरे गांव में एक पिटबुल था, है अभी भी शायद से। उसका शुरू से ही 7 मंथ्स के बाद 8 मंथ्स के बाद उसके अंदर एग्रेशन आ गया था। मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड था पहले, उसने खेलते खेलते कान पकड़ लिया था। तो उस टाइम के बाद उस डॉग को वो बांध के रखने लग गए, बांध के घुमा के लाते थे, घुमाना मतलब जो भी है बांध के। उसके बाद जो भी उसके घर पे आता था, घर में ही कम से कम 5-6 जनों को काट खाया, बाइट कर लिया। जैसे उसके कोई घर पे आएगा वैसे ही सीधा अटैक और ख़त्म। और एक रिसेंट में लास्ट जो उसका था, बाहर से कुंडी बंद थी, किसी बच्चे ने गेट खोला, 6-7 साल का बच्चा था। जैसे उस बच्चे ने कुंडी खोली, अंदर से खटखटाया गेट, नॉर्मली बाहर से बंद कोई करके चले जाते हैं। बेसिकली जब कोई बड़ा घर के बाहर जाता है तो बाहर से कुंडी लगा जाते हैं कि चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो वही सीन हुआ था। तो जैसे उस बच्चे ने कुंडी खोली, उस डॉग ने उसका पूरा जो पिंडी का जो नीचे होता है, गोडे का जो नीचे का हिस्सा होता है, वो पूरा मतलब एकदम हटा दिया था। उस टाइम के बाद से वो मेरे ख्याल से 3-4 साल से घर में ही बंद है। बताइए, झंड ज़िंदगी किसकी? ओनर की ज़िंदगी झंड,
बेचारे उस कुत्ते की ज़िंदगी झंड कर दी, ख़त्म यार। कुत्ते की क्या ज़िंदगी। आप सोचिए, कोई एक घर के अंदर ही बंद रखोगे आप अपने डॉग को, तो कुत्ते की आप हालत सोच सकते हैं क्या हो गई होगी। ये एक तरीके का पाप ही चढ़ता है भाई, जब जिस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर सकते उस चीज़ को आप अपने पास रखते हो ज़बरदस्ती दूसरे को दिखाने के लिए कि मैंने एक पिटबुल रखा हुआ है या मैंने अर्जेंटीनो डॉग्स रखा है, ये रखा है, बुल्ली रखा हुआ है। एक माल नहीं सकते उस ब्रीड्स को, तो आप किस लिए रखते हो पहली बात तो अपना बैठा है ब्रूनो पीछे। ब्रूनो, ब्रूनो बॉय, कम एयर, कम फास्ट। ब्रूनो, कम 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 फास्ट। वो देखिए आ रहा है पीछे अभी। ब्रूनो को 4 मंथ्स का लेके आया था मैं, और 4 मंथ से मैंने इसको ओपन ही रखा है, चैन में नहीं बांधता हूँ। बहुत 0.1% ही मैंने इसको चैन में बांध के रखा होगा आज तक। तो डॉग को अगर पालना है ना, डॉग का आपका अटैचमेंट बहुत होना ज़रूरी है। दोनों हैं, मेरे डॉग्स हैं। मेरा ट्रेनिंग ऐसा रहता है जैसा कमांडो का ट्रेनिंग होता है ना, कभी फोर्स लाइन की कमांड ट्रेनिंग देख लेना, पेल के लेते हैं, तो मेरा डॉग के साथ वैसा ही ट्रेनिंग रहता है। मैं कुत्ते को कुत्ते की तरह ही पालता हूँ, उसका जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, मैं उसको वो देता हूँ। उसके मिसबिहेवियर पे वो मेरे से डांट भी खाएगा। मारता नहीं हूँ डॉग्स को, हरदम जाने मारता नहीं हूँ, डराता बहुत अच्छे से हूँ। और मारता भी तो जो मेरे पैरों में चप्पल है ना, इसी से मारता हूँ, रबड़ से। कभी डंडी, कपड़ा, कोई भी मतलब पट्टा, ये सब कभी भी यूज़ नहीं करना आपको अपने डॉग्स के ऊपर डराने के लिए। और शुरू से ही डॉग का अगर आप डरा के रखोगे तो आपका डॉग कभी भी मिसबिहेवियर नहीं करेगा, करेगा भी तो तुरंत आपके इंस्ट्रक्शंस पे रुक जाएगा। ब्रूनो, कम है। अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग दिखाता हूँ आपको, ये भी देखिए पीछे आ रही है काऊ, लाइव दिखाता हूँ। ब्रूनो गो, स्टॉप स्टॉप, ब्रूनो स्टॉप, ब्रूनो स्टॉप, कम है। अभी दिखा दो। ब्रूनो गो, गो, स्टॉप स्टॉप, ब्रूनो स्टॉप, कम है। ब्रूनो कम, कम है, कम कम, फास्ट फास्ट। तो देख रहे हैं, कमांड देने से उसको, गाय को कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ भगा दिया है। तो ये रहता है, अगर उसको बोल दूंगा गो अटैक करने के लिए, तो ये क्या करेगा, उसके लेग्स को पकड़ लेगा, बाइट करेगा। पर ये सब कभी भी आपको नहीं कराना चाहिए अपने डॉग्स के साथ। अगर डॉग का एक एग्रेशन एक बार लग जाता है मुंह, तो वो छोड़ता नहीं है, फिर बाद में हर बार ऐसे ही करता है। डीपली आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यार, कितना मैं आपको समझाऊं डॉग्स के बारे में। बट मैं आपको अपना जो मेरा खुद डॉग का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, शुरू से मैंने डॉग कैसे बाय करे, कैसे कैसे रखे हैं, किस वजह से डॉग रखे हैं, ये सारा चीज़ ना मैं आपको डीपली बताऊंगा। कभी होने दीजिए सब्सक्राइबर्स अच्छे से पहले, चलो 5000 जब भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके बाद मैं अपने डॉग की जो लाइफ है मेरे साथ, कैसा स्ट्रगल रहा है, कैसे मैंने रखे हैं, तो ये सारा आपको बताऊंगा। तो आप समझोगे अच्छे से कि डॉग किस तरीके से पालने चाहिए। और इंडिया है, इंडिया में दिखावा सबसे ज़्यादा चलता है सारा, जब भी आदमी का ना ठुकता ज़्यादा है, क्यों कहते हैं ना, सियाना आदमी ज़्यादा ठुकता है। तो और इंडिया में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, यहाँ सियाना आदमी सबसे ज़्यादा है कुछ नहीं, पर बचता है ऐसे जैसे पता नहीं कितना है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अभी देखो ब्रूनो बैठा हुआ है वहाँ पे पीछे, मैं अभी उसकी रेंज में हूँ, तो वो कहीं जाएगा नहीं, आएगा नहीं, देखता रहेगा बस वहाँ से। अभी मैं उस गाय के पास तक चला जाऊँगा ना, तो आ जाएगा, वो देख रहे हैं पीछे, तो वहाँ तक मैं चला गया, जब मेरे पास कोई आ गया तो अपने आप वो पोजीशन छोड़ के वहाँ से आ जाएगा। तो हरदम ध्यान, आपके डॉग के साथ एक बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो उसका एनर्जी लेवल अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप बड़ा डॉग बिल्कुल भी ना रखें। चलो, अब काफ़ी चीज़ें बता दी यार, और बाद में भी वीडियोस बना दूंगा इस टॉपिक्स पे और ज़्यादा, कि कैसे कैसे आपको डॉग्स रखने चाहिए। काफ़ी अतरंगी टाइप के लोग होते हैं जो डॉग्स रखते हैं। चलो, वीडियो समाप्त करते हैं अभी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, इतना आपने टाइम दिया। टेक केयर एंड बाय बाय।